बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको आसानी के साथ कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, पहली जो लाइन है साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं ये 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 और 90 डिग्री पे, ये वाली जो लाइन है, रो है, इस सारी रो की जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है, और साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देता है, और साइन 45 डिग्री पे 1/√2 वैल्यू देता है, और 60 डिग्री पे ये कौन सी वैल्यू देता है, ये √3 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू देता है, और 90 डिग्री पे ये वैल्यू देता है 1। ये पहली रो आपने याद कर लेनी है, बाकी रो ऑटोमेटिकली आप इसी को देख के आप लिख सकते हैं। तो आपने लिखना है साइन के बाद कॉज ऑफ थीटा लिखना है, और उसके बाद टेन थीटा लिखना है, और साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेकेंड थीटा, ठीक है, और कॉज का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंड थीटा, और टेन का इन्वर्स क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अब हमने अगली वैल्यूज़ लिखनी है इनकी। तो सबसे पहले जो कॉज के सामने जो वैल्यूज़ लिखनी है, आपने सिंपली क्या करना है, जो साइन वाली वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने उल्टा देना है, यानी कि रिवर्स कर देना है। 1 को पहले लिखना है √3/2 को, उसके बाद लिखना है, फिर इसको लिखना है 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद आप 0 लिख दें। तो कॉज वाला जो है रो है ये मुकम्मल हो चुकी है। टेन थीटा लिखना है, हमें पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा, ये हमें पता है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आई है 0 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो इसका आंसर आएगा 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3 कर दो, √3/2 कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा दो, 2/√3, 2 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/√3। इसको उल्टाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करेंगे तो 1 आएगा, कट जाएंगे दोनों। यहाँ से नीचे से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 करें तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, लिहाजा इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। इधर हम लिख देंगे अनडिफाइंड। ठीक है, पहली 3 रोज़ तो हमने ऐसे लिख दी हैं। उसके बाद सिंपली ये भी आसान है, कोसेकेंड थीटा किसका उलट होता है, ठीक है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो 1/0 करेंगे, 0 है ना लिखा हुआ साइन थीटा, तो 1/sin थीटा यानी कि 1/0 करेंगे तो इसका आंसर भी अनडिफाइंड आएगा। तो इधर भी हम लिख देंगे अनडिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद इसका इन्वर्स करेंगे, 1/2 का इन्वर्स 2/1 होता है, तो 2 ही लिख देंगे, इसका इन्वर्स √2 हो जाएगा, और इसका इन्वर्स क्या होगा 2/√3। ठीक है, और इसका इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। सिमिलरली कॉज वाली रो का इन्वर्स करेंगे तो सीकेंड थीटा वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1/1 1 ही होता है, इसका उल्टाएंगे तो 2/√3, और इसको उल्टाएंगे तो √2, और सिमिलरली इसको उल्टाएंगे तो 2, और इसको उल्टाएंगे तो 1/0 है, इसको 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा का इन्वर्स जो है वो कोटेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, तो 0 का इन्वर्स करेंगे तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और 1/√3 का इन्वर्स करें तो √3 आएगा, 1/3 को उल्टाएंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, √3 को इन्वर्स करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब ये चीज़ अनडिफाइंड आ गई है, अनडिफाइंड किसके बराबर है, 1/0 का है। ठीक है, तो 1/0 को उल्टाएंगे इस तरह, 1 डिवाइडेड बाई 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर इस तरह भी आपको समझ नहीं आई तो हमें पता है कि कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, इसके सामने 0 है, 0 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0 आता है। इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है 0। तो आपने जस्ट इस लाइन को रिमेंबर करना है, ठीक है, याद करना है। ये लाइन आप याद हो गई तो आप पूरा टेबल इसी की मदद से आप इसको फाइंड कर सकते हैं।